किसको कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। तो उसकी एक चार्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, द प्रोसीजर टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हल करने का जो तरीका है उसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सादा अल्फाजों में किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हल करने के तरीके को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, हल करने का तरीका है, उसका एक अपना रूल है। उस रूल के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको कहते हैं बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। इस रूल के तहत हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले B है। अब B का मतलब क्या है, B से क्या मुराद है, तो B का मतलब है ब्रैकेट्स। अब सबसे पहला काम जो करेंगे हम वो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट मुख्तलिफ टाइप के ब्रैकेट होते हैं, कि कौन सा ब्रैकेट जो होगा वो हम पहले करेंगे, कौन सा हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग समझे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। उसके बाद O है, O मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि हम जब हमारे पास क्वेश्चन किसी के ऊपर पावर लगा होता है तो हम सबसे पहले उसके पावर को सॉल्व कर ले, ठीक है बेटा। या वो क्या हो अंडर रूट की शक्ल में हो तो हम उसका अंडर रूट को खत्म कर ले, ठीक है बेटा। ये चीज हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक का हमारे पास आगे भी डिटेल से आने वाले हैं कि स्क्वायर क्या होता है और ये अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। ये चीजें हम आगे भी डिटेल से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक सिर्फ आप इतना समझे कि ऑर्डर का मतलब यही होता है। उसके बाद है डी, डी मतलब डिवीजन। मतलब हम क्या करेंगे, डिवीजन को करेंगे। उसके बाद जो हमारी बारी है, जब क्वेश्चन में डिवीजन होगा, डिवीजन कहते हैं तकसीम करना, तकसीम करेंगे हम क्वेश्चन को। उसके बाद है एम, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ज़रब करने को कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अगर ज़रब का हमारे वो करेंगे। उसके बाद है ए, ए मतलब होता है एडिशन, ठीक है बेटा। एडिशन मतलब आप क्वेश्चन में अगर जमा है तो जमा करेंगे, जमा का प्रोसेस करेंगे। लास्ट पे हमारे पास एस है, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माइनस को करना को कहते हैं या मनफी करने को कहते हैं। अगर माइनस का अमल होगा तो एंड पे हम माइनस वाला अमल करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी इस चीज को समझेंगे कि ब्रैकेट जो होते हैं कौन सा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहला जो हम ब्रैकेट को करेंगे उसका नाम है बार, ठीक है। सबसे पहले हम बार को करेंगे, या आप यही समझो उसका दूसरा जो नाम है वो है पेन कलम, या आप उसको बार भी कहते हैं, ठीक है बेटा। दोनों नाम याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में कोई एक नाम आ सकता है, लाजमी नहीं है कि अगर आप कह दें कि मैं एक नाम याद करता हूं तो मेरा काम तो हो जाता है। नहीं, हो सकता है कि एमसीक्यूज में मैं आपका दूसरा नाम दे दूं कि ये किस चीज को कहते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये इसमें तो कोई नया वर्ड यूज किया हुआ है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों वर्ड्स को, दोनों इसके जो नाम है वो याद कर ले। तो इसकी जो वो सिंबल या शक्ल होती है वो इसी तरह होती है, इसको कहते हैं बार। तो हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले बार को हल करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है राउंड ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स और क्राउड ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। जिसका सिंबल इसी तरह है, राउंड है बिल्कुल, ठीक है। इसका जो पहला नाम या राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हो या क्राउड ब्रैकेट भी कह सकते हो। तो दूसरी जो बारी होगी वो इसकी होगी, हम ये हल करेंगे। तीसरे नंबर पे जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट, CURLY कर्ली ब्रैकेट्स, BRACKETS
ठीक है बेटा, जिसकी शक्ल इसी तरह होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। अगला हमारे पास है नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पे इसको बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स और या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जिसकी शेप इसी तरह होती है। ठीक है बेटा, तो चौथे नंबर पर हम बॉक्स ब्रैकेट्स करेंगे, ये आखिरी ब्रैकेट्स होगी हमारे पास। तो इस रूल के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 है हमारे पास, उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलिए यही सब रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हमारे पास बार भी होगी और राउंड ब्रैकेट भी होगा, कर्ली ब्रैकेट्स भी होगा और इसी तरह बॉक्स ब्रैकेट भी होगा। सबको हम इसी रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट्स 10 प्लस 20 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट्स 8 माइनस 2 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट्स और हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ। हर क्वेश्चन से पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? अब क्वेश्चन यही है कि क्यों हम इज इक्वल टू लगाते हैं। तो उसका लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आप इज इक्वल टू लगा ले तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे एक स्टेप पूरा हुआ, इसके बाद दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगा रहे होते हो तो इसका पता नहीं चल रहा था कि ये एक स्टेप जा रहा है या दो जा रहे हैं या तीन जा रहे हैं। तो इसलिए आपने इज इक्वल टू लगाना होता है। और दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर खुद दरमियान में इज इक्वल टू है तो फिर आपको इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम देखो इस प्रयोग के अंदर देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बार नहीं है। दूसरे नंबर पर हमने राउंड ब्रैकेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन राउंड ब्रैकेट भी नहीं है। तीसरे नंबर पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि मौजूद है। तो हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 2। देखो कर्ली ब्रैकेट्स में हम पहले इस चीज को हल करेंगे कि इसके अंदर प्लस है, मतलब देखिए -2 प्लस 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 से 2 निकालो, 1 रह जाता है और हम बड़े डिजिट की अलामत लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा है और उसके साथ प्लस है तो हम इसके साथ प्लस लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा। देखो उन दो का जो आंसर आया हमारे पास 1 आया और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है बेटा, नंबर 2 स्टेप पे जाते हैं। तो 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट 10 प्लस 20 माइनस 2। अब देखो उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स 8 प्लस 1 हमारे पास 9 होता है कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट 10 प्लस 20। अब बेटा देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई भी है कि हम उसको उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 9 2s are 18 माइनस 18 और कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम सबसे पहले प्लस वाला अमल करेंगे क्योंकि माइनस वाला अमल बाद में होता है। तो 10 प्लस 20 ये 30 माइनस 18। ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद है 70 प्लस, अब बॉक्स ब्रैकेट, अब 30 से जब 18 चला गया तो हमारे पास 12 रह गया।
ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं 70। अब बेटा फिर देखें ब्रैकेट आ गया है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, लेकिन एक साइन लगा हुआ है जो प्लस का है। तो हम इस साइन को, इस अलामत को अंदर वाले अलामत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 के साथ तो कोई अलामत नहीं है, तो ये बात आप ध्यान में रखें, जिस डिजिट के साथ कोई भी अलामत नहीं होती है तो उसके साथ प्लस हमेशा के लिए होता है। तो इसके साथ प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे, प्लस 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 होता है और 12 को ब्रैकेट से निकाल देंगे। अब 70 प्लस 12 जो हमारे पास आता है वो आता है इसका आंसर 82। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 25 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 28 माइनस 16 डिवाइडेड 4 प्लस 12 राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। ठीक है बेटा, तो अब इस चीज को हम देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास बार मौजूद है जो कि बार मौजूद नहीं है। तो दूसरे नंबर पर हम राउंड ब्रैकेट को देखेंगे, तो राउंड ब्रैकेट मौजूद है, हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम राउंड ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 28 माइनस, अब देखो राउंड ब्रैकेट के दरमियान प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो हम सबसे पहले डिवाइड को रूट के मुताबिक करेंगे। 16 के ऊपर 4 दफा डिवाइड होता है, प्लस 12 और राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। तो 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 5 प्लस, अब देखो 28 माइनस, अब देखिए तो ये हमारे पास क्या है, राउंड ब्रैकेट 4 प्लस 12 16 होता है, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स माइनस 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 28। अब देखो फिर बेटा ब्रैकेट के बाद माइनस आया है और अंदर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है और 16 ब्रैकेट से निकल जाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स, तो 28 से जब 16 चला जाता है तो ये हमारे पास 12 रह जाता है, तो हम 12 को लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, तो ये 25 माइनस, अब 5 लिख लेते हैं, फिर वही सिस्टम है, तो प्लस 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 होता है, प्लस लगा लेंगे और 12 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 25 माइनस, अब ब्रैकेट लीजिए, 5 प्लस कितना होता है, तो ये हमारे पास 17 होता है, तो 17 हमने लिख लिया और बॉक्स ब्रैकेट। फिर हमारे पास 25 माइनस, अब माइनस में पहले साइन को अंदर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 17 मैंने लगा दिया, ब्रैकेट खत्म। 25 से जब 17 चला गया तो हमारे पास इसका 8 आंसर है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी तरह है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, वो बेटा आपको खुद सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूँ, 4 आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 12 डिवाइडेड 10 माइनस 6 माइनस 2, ऊपर बार भी लगा रहा है, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट। यहाँ पे बेटा सब जितने भी ब्रैकेट्स है वो मौजूद है,
तो यहाँ पे सबसे पहला जो बार हम सॉल्व करेंगे तो वो हम सबसे पहला जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वो बार है, बार सॉल्व करेंगे रूल के मुताबिक। तो 9 × 3 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड अब ये 10। अब बेटा देखिए कि बार कैसे खत्म किया जाता है। बार के जो बाहर साइन होता है वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो बार खत्म हो जाता है। अब कैसे, ये तो -6 हो जाएगा, इधर माइनस है इधर माइनस है, तो माइनस माइनस ये +2 हो गया और बार खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हम राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है, ये बार को इसी तरह खत्म किया जाता है। अब 9 × 3 अब अगर 6 के बाहर प्लस होता तो अलामत फिर चेंज नहीं होते, क्योंकि प्लस फिर अंदर प्लस होता बाहर प्लस होता तो वो फिर साइन को चेंज नहीं करता। तो 28 माइनस 12 डिवाइडेड, ठीक है बेटा। अब फिर उसी तरह क्वेश्चन आया है, जिस तरह पहले आया था अभी उसी तरह यहाँ पे प्लस बराबर करेंगे, मतलब इधर -6 + 2, ठीक है बेटा। अब -6 + 2, अब फिर हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते क्या आता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 6 से जब 2 चला जाएगा 4 रह जाएगा और हम जो अलामत लगाएंगे वो बड़े डिजिट जो 6 है उसके साथ माइनस है, तो हम इसके साथ भी माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 10 - 4 राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास है 9 × 3 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड। अब बेटा 10 से 4 चला गया तो ये हमारे पास 6 रह गया, राउंड ब्रैकेट खत्म, कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। आगे चलते हैं 9 × 3 माइनस अब बॉक्स ब्रैकेट 28 माइनस, अब बेटा देखिए 12 के ऊपर 6 दो दफा 6 2 12 होता है और कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और बॉक्स ब्रैकेट आ जाएगा। 9 × 3 माइनस, अब देखिए 28 से जब 2 चला जाता है तो हमारे पास 26 रह जाता है, ठीक है बेटा। तो 9 × 3, अब देखो फिर वही बात है, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 26 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रब भी है और माइनस है, तो सबसे पहले हम ज़रब को सॉल्व करेंगे। 9 × 3 = 27 माइनस 26। अब 27 से जब -26 चला जाता है तो हमारे पास क्या कितना रह जाता है, 1 रह जाता है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 1 है, ठीक है बेटा। क्लियर है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो आप लोगों ने खुद करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूँ, क्योंकि वो भी तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी उसको तरीका मैं समझा देता हूँ। सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस है, क्योंकि उनका जो सबसे पहले अमल किया जाता है वो इनका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो खत्म किया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन खत्म करोगे तो उसके बाद आप ब्रैकेट्स की तरफ जाओगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। तो मैं लिखता हूँ पहले जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 सही 3/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट से 1 सही 4/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 1 सही 1/3 प्लस राउंड ब्रैकेट्स 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/6 और ऊपर बार भी लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ 1 सही 2/3 और हमारे पास क्या है, बॉक्स ब्रैकेट्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो यहाँ पे ये करेंगे कि इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है उस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले खत्म करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास कैसे
से होगा। अब देखिए मिक्स ब्रैकेट में मतलब इस तरह होता है कि ये 12 है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला उसके साथ प्लस होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन में इधर आपके लिए यहाँ पे एक दफा समझाता हूँ। मतलब है कि 2 सही 3/12। अब ये 12 नहीं है, ये इसके साथ मतलब 12 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है बेटा, और ऊपर वाला उसके साथ प्लस होगा +3। अब 12 2 24 होता है और +3 कितना होता है, और ये जो ये हमारे पास क्या है 27 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इसी तरह वहां पे हमने भी करना है ये उसको जो हम करेंगे मतलब पहले क्वेश्चन को, तो वो 12 दूनी 24 होता है और 3, तो ये हमारे पास 27/12 आएगा, ठीक है। बास ब्रैकेट्स। अब दूसरा भी 5 एकम 5 और 4, तो ये हमारे पास 9/5 होगा मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट। तो नेक्स्ट जो होगा 3 एकम 3 और 1, तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 प्लस राउंड ब्रैकेट्स 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस अब 3 एकम 3 और 1 4/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/6, ऊपर बार भी लगा लेंगे राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट। अब हाफ आ गया, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो उसी जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे 3 एकम 3 और 2 5/3 और बॉक्स ब्रैकेट्स लगा लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ब्रैकेट्स की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले बार, तो बार की तरफ सबसे पहले जाते हैं, बार को सॉल्व करते हैं। तो 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 4/3 प्लस अब 5/2। अब फिर बेटा देखिए मैंने आपको बताया कि बार को साइन की वजह से खत्म किया जाता है। अब इधर प्लस है तो ये प्लस 4/3 आएगा, अब प्लस माइनस माइनस आता है, वही माइनस आएगा बटा हुआ 6 और ऊपर क्या लगा, सॉरी बार खत्म हो जाएगा, ये बार नहीं है, ये साइन मल्टीप्लाई करने से खत्म हो गया है और राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3। अब हमने क्या कर लिया है, बॉक्स सॉरी बार को हमने खत्म कर लिया है। अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले प्लस वाले को 5/2 प्लस 4/3 प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम बन रहा है वो 6 एलसीएम है। 2 वाला है और टेबल 6 के ऊपर 3 दफा जाता है और 3 वाला 6 के ऊपर 2 दफा जाता है। इसको लिखेंगे 5/3 प्लस 4/2 माइनस 13/6 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3 और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। आगे की तरफ चलते हैं। 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 4/3 प्लस, ठीक है बेटा। अब इसका हम लिखते हैं, तो ये 5 3 15 प्लस 4 2 8/6 राउंड ब्रैकेट्स माइनस 13/6 राउंड ब्रैकेट लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3 और बॉक्स ब्रैकेट्स। आगे चलते हैं। 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 4/3 प्लस यह 15 के साथ जब 8 प्लस हो जाता है तो ये हमारे पास 23 आ जाता है। तो ये 23/6 माइनस 13/6 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3, ये हमारे पास 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 4/3 प्लस। अब बेटा देखो इनके अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर 6 है, दोनों का बराबर है, तो इसका 6 डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को वैसे 23 दरमियान में माइनस है और 13 कर्ली ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3 और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। तो ये 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस
बेटा 23 से जब 13 चला जाता है तो ये 10/6 हमारे पास राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे मल्टीप्लाई 5/3 और पास ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर हम राउंड कर्ली ब्रैकेट के पास जाएंगे। तो ये हमारे पास है 27/12 डिवाइडेड पास ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये दरमियान में देखिए बेटा क्वेश्चन बटा की हालत में है और दरमियान में प्लस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो इधर भी हम एलसीएम लेंगे। अब बेटा 3 और 6 का जो एलसीएम बनता है आपको फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है। तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैं ब्रेक लिखता हूँ कि इसका एलसीएम 6 है। अब 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 दफा जाता है और 6 वाला टेबल 6 के ऊपर 1 दफा जाता है। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1। ठीक है बेटा, कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/3 और पास। तो मेरे पास बेस कर मैं थोड़ा सा मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 27/12 डिवाइडेड पास ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखिए बेटा ये हमारे पास है 4 2s are 8 होता है प्लस 10 1s are 10। 4 2s are 8 प्लस 10 1s are 10 बटा हुआ 6। ठीक है बेटा, कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 5/3 और बॉक्स ब्रैकेट्स। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये 27/12 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये 8 प्लस 10 18/6 हो जाएगा, जो कि कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है बेटा, अब देखो तीनों के बॉक्स ब्रैकेट्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, कटिंग हम करेंगे। तो इसमें देखिए कि कटिंग होती है या नहीं हो रही है। अब देखिए बेटा 3 3 9 और 3 1s are 2। ठीक है, 3 1s are 3 3 3s are 9 बेटा, 6 1s are 6 6 3s are 18। ठीक है बेटा, और अब हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही है। अगर और कटिंग होता तो हम और कटिंग भी कर लेते। तो ये हमारे पास क्या आता है 3/5 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 5/1। सॉरी बेटा, हमारे पास 5 भी कटता है, 5 1s are 5 5 1s are 5 भी कट रहा है। तो 27/12 डिवाइडेड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1/1। देखो बेटा, तो इसके बाद कटिंग नहीं हो रही है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 27/12 डिवाइडेड, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1 बॉक्स ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास 27/12 डिवाइडेड, अब देखो 3 3s are 9 9 1s are 9/1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो हमारे पास बेटा दरमियान में डिवाइड आया है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 27/12 मल्टीप्लाई और ये डिजिट उल्टा हो जाएगा 1/9 बेटा 9 हो जाएगा। तो अब फिर हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेशन आया तो हम कटिंग करेंगे। 9 1s are 9 9 3s are 27 होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3/12 मल्टीप्लाई 1/1। ठीक है बेटा, तो अब फिर भी कटिंग हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कटिंग ऊपर नीचे भी होती है। तो 3 1s are 3 3 4s are 12। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका जो आंसर है। नेक्स्ट मैं आगे की तरफ लिखता हूँ 1 और 4 मल्टीप्लाई 1 और 1। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्या है, कटिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर ले। मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 बेटा 4 मल्टीप्लाई 4, तो 1 1s are 1 1 4s are 4 बेटा। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन बेटा सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम है और इसी तरह है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ।
क्या करो, उसी रूल को अप्लाई किया करो। बाकी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ आप रूल के लिए देखा करें कभी यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। बाकी तो वही सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यही चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। और आपको मैंने रूल के बारे में भी बताया है कि पहला कौन सा रूल अप्लाई होता है। उसी रूल को इस क्वेश्चन में जितने रूल हैं उसको आप गौर से देखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि यहाँ पे आप आगे वाले क्वेश्चन जो है उसके ऊपर जो जो रूल मैंने आपको बता दिया है वही अप्लाई कर लें। आप एक क्वेश्चन पे खुद अप्लाई कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आएगा, फिर आपके लिए क्या है मसला नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो आगे मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझाता हूँ। 9 में आपको ये करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में करता हूँ। तो 9 क्वेश्चन हमारे पास है, एक सही 3/5 डिवाइडेड box brackets 1 और 25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 1 सही 1 और 4 प्लस 1 और 4 प्लस राउंड ब्रैकेट्स 3 सही 1 और 3 डिवाइडेड inside 1 over 2 half of 1 side 5/16 round brackets curly brackets box brackets multiply 1 और 3। ठीक है बेटा, तो यही हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम साथ करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसी चीज को तो मैंने बताया था बेटा कि सबसे पहले हम इसकी सही की हालत को खत्म करते हैं। सही की हालत को खत्म 5 और 5 और 3, तो ये 8/5 डिवाइडेड 5 ब्रैकेट्स 1 और 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 एकम 4 और 1 5/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 3 9 और 1 10 और 3 डिवाइडेड 2 दूनी 4 और 1 5/2 हाफ मतलब मल्टीप्लाई 16 एकम 16 और 5 21/16 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स बॉक्स ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 1 और 3। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में 8/5 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 1 और 25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 5/4 प्लस हम बेटा देंगे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान डिवाइड है और जरा बेटा सबसे पहले आपने डिवाइड को सॉल्व करना है बेटा। तो डिवाइड को कैसे सॉल्व होगा, डिवाइड मैंने आपको बताया था कि डिवाइड क्या है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 2 और 5, ठीक है बेटा, ये उल्टा हो जाएगा। ये तो आज में जो उल्टा है 21/16 कर्ली ब्रैकेट्स बॉक्स ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 1 और 3। तो बेटा आगे 8/5 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 1 और 25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 5/4 प्लस अब बेटा देखिए राउंड ब्रैकेट के दरमियान ज़रब है, तो ज़रब में पहला काम कटिंग वाला किया जाता है। कटिंग करेंगे 5 एकम 5 5 दूने 10। ठीक है बेटा, अब 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3 7 जार 21 होता है। ठीक है बेटा, अब 2 1 जार 2 2 8 जार 16। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फिर भी कटिंग हो रहा है। अब 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों ने कटिंग कर दी। अब उसके बाद इसको लिख लें 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 7/4। ठीक है बेटा, तो ये राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स बॉक्स ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 1 और 3 8/5 डिवाइडेड बॉक्स ब्रैकेट्स 1 और 25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस अब देखो बेटा अभी कटिंग नहीं हो रही, तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे की तरफ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7
मल्टीप्लाई। बेटा देखो पी हमारे पास क्वेश्चन बटा की हालत में है और दरमियान प्लस है तो हमें सेम ले लेंगे बेटा। तो इसका जब 4 आता है सेम है तो ऊपर वाले को 5 प्लस 7 लिख देते हैं और डिवाइड पर बात करें तो डायरेक्ट 1 ओवर 3। तो आगे फिर 1 बटा हुआ 5 डिवाइडेड 1 ओवर 25 मल्टीप्लाई। बेटा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 तो ये 12 बटा हुआ 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हम क्या है आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे हमारे पास है 8 बटा हुआ 5 डिवाइडेड अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कटिंग ऊपर नीचे हो रही है तो हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे कटिंग कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब 4 एकम 4 4 3 12। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कटिंग होती है तो हम क्या करेंगे ये कटिंग हम कर लेंगे। उसके बाद 1 ओवर 25 मल्टीप्लाई ये 3 बटा 1 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। अब देखो बेटा कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 25 मल्टीप्लाई 1 पांच ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। ठीक है बेटा। तो अब 8 बटा हुआ 5 डिवाइडेड तो ऊपर वाला 1 3 3 और 25 1 25। ठीक है बेटा। और मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 क्योंकि बॉक्स ब्रैकेट जो था वो खत्म हो गया। बेटा हम फिर जरा भी है और डिवाइड भी है तो सबसे पहले हम डिवाइड के साथ करेंगे। 8 बटा हुआ 5 मल्टीप्लाई और ये हिस्सा उल्टा हो जाएगा 25 बटा हुआ 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। ठीक है बेटा। अब फिर देखो 5 1 5 25 होता है। ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 बटा हुआ 1 मल्टीप्लाई 5 बटा हुआ 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 आ रहा है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 ये 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर वाले को जो मल्टीप्लाई 8 5 40 होता है तो हम 40 लिखेंगे बटा ये 1 3 3 3 9 आता है तो हमारे पास 40 बटा 9 है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक पॉइंट बहुत दफा बताया फिर भी बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप है। अगर क्वेश्चन इशारा में जवाब इशारे में होगा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन है जवाब मिक्स फ्रैक्शन में होगा। क्वेश्चन जिस हालत में होगा उस आंसर में आंसर भी देंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मतलब 40 को अंदर लिखेंगे 9 को बाहर लिखेंगे। अब 9 वाला उसके ऊपर 9 4 36 होता है तो 40 से 36 निकालो 4 रह जाता है तो इसको हम लिखेंगे 4 सही 4 बटा हुआ 9। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है बेटा। पहले 4 डिजिट लिखे उसके बाद ये लिखे उसके बाद बेटा ये लिखे तो ये इसका हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बेटा मैं एक और क्वेश्चन की आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ शायद उसी में भी मसला हो मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी आपके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाए कि इसी तरह जो भी क्वेश्चन हो। अब बेटा लाजमी नहीं है कि पेपर में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आपके लिए दिए हो। बेटा आप मेथड सीखा करें मेथड आपको आएगा वो रूल आपको आएगा वो रूल आपको पता होगा तो फिर वो जिस तरह की क्वेश्चन होगा तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने तरीका बता दिया है बेटा तो अब उस तरीके के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दिया है। अब तीसरा भी मैं कह रहा हूँ ताकि जिन बच्चों की अभी भी समझने में मसला है तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं पीछे क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए करता हूँ। तो एक सही 1 ओवर 2
सबसे पहले ब्रैकेट का रोल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बार तो है नहीं, तो इसलिए हम राउंड ब्रैकेट को साफ कर सकते हैं। पहले हम इसकी सही चार्ट को खत्म करते हैं। 2 1 4 1 3 बटा हुआ 2 पास ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस 2 माइनस 1 ब्रैकेट 4 और 3 प्लस, बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 नहीं होता है हमारे पास, तो इसके नीचे क्या है 1 हमारे पास नहीं होता है, तो डिवाइडेड 11 बटा हुआ 8 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। तो ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं आगे की तरफ। 3 बटा हुआ 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस। अब देखिए बेटा, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या है बेटा, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 4 बटा हुआ 3 तो प्लस इसको क्या 121 बटा हुआ 1, जिसका डिवाइड है तो डिवाइड किस चीज में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 बटा हुआ 11 और अगला डिजिट उल्टा हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। तो 3 और 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस 4 और 3 प्लस। अब देखो बेटा इसमें कटिंग करेंगे, 11 जार 121 बनता है, ठीक है बेटा। तो ये 11 बटा हुआ 1 मल्टीप्लाई 8 बटा हुआ 1 पास ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट पास ब्रैकेट्स 3 बटा 2 पास ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस। अब देखो बेटा 4 बटा हुआ 3 प्लस ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 8 बटा हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 बॉक्स ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट 3 बटा हुआ 2 और बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट 4 बटा 3 प्लस 11 8 जार 88 बटा हुआ 1 1 जार 1 होता है, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 3 बटा 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस, बेटा इसकी हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसके एलसीएम बेटा देखो क्या आता है 3 एलसीएम आता है, तो 3 वाला 3 के ऊपर 1 दफा और 1 वाला इसके ऊपर 3 दफा, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 88 मल्टीप्लाई 3 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। आगे की तरफ बेटा जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा 3 बटा 2 बॉक्स ब्रैकेट्स 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस, बेटा तो ये हमारे पास क्या 4 1 जार 4 प्लस 88 3 जार, तो हम चेक करते हैं 88 3 जार कितना होता है, 8 3 24 4 और 2 से 8 3 24 और 2 तो ये 26 हमारे पास आ जाता है। तो हम लिखते हैं 264 बटा हुआ 3 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 5 बटा हुआ 2 माइनस। अब बेटा उसको क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 2 6 8 बटा हुआ 3 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 3 बटा हुआ 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा हुआ 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 4 5 बटा हुआ 2। अब देखो अंदर इसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 2 6 8 बटा हुआ 3 कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा। तो ये 3 बटा हुआ 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा 6 प्लस
तो अब बेटा क्या करेंगे, देखा ना माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम बेटा क्या बनता है, 6 एलसीएम बनता है। अब 2 वाला टेबल 6 के ऊपर कितनी दफा जाता है, 3 दफा, और 3 वाला 2 दफा। तो 2 4 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 6 8 मल्टीप्लाई 2 बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कर लेते हैं और बात करते हो जाएगा। फिर 3 बटा 2 बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स। अब 2 4 5 मल्टीप्लाई 3 हम करते हैं, 2 4 5 मल्टीप्लाई 3। इसको हम चेक करते हैं कि इससे क्या आता है। 5 3 15 एक से 4 3 12 और 1 13 एक से 3 2 0 और 1 7। तो बेटा ये हमारे पास आता है 735 माइनस, उसको चेक करते हैं 2 6 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 16 6 एक से 6 2 12 13 3 एक से 2 2 4 और 1 5। तो बेटा ये आता है 536 बटा हुआ 6 कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। ये 3 बटा 2 और बॉक्स ब्रैकेट 7 बटा 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट। तो बेटा 735 से जब 736 चला जाता है कितना रहेगा, 735 माइनस 536। अब बेटा ये हमारे पास 15 हो गया, और ये तो 15 से जब 6 चला जाता है तो हमारे पास 9 हो जाता है। अब 2 से ये 12, ये 6 12 से 3 ये भी 9 और 6 से 2, तो ये 199 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा बेटा 199 बटा हुआ 6। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स होगा। तो ये बेटा फिर हो जाएगा 3 बटा हुआ 2, ये बॉक्स ब्रैकेट्स 7 बटा हुआ 6। अब बेटा अंदर में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 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 199 बटा हुआ 6 और बॉक्स ब्रैकेट्स। अब बेटा फिर बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो फ्रैक्शन की हालत में है और दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। उसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 बटा 2 बॉक्स ब्रैकेट्स, उसका एलसीएम हमारे पास बेटा क्या आता है, 6 आता है। ठीक है बेटा, तो 6 एलसीएम है, 6 वाला 6 के ऊपर वाले पूरे से 7 प्लस 199, क्योंकि एलसीएम दोनों का बेटा क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास का 3 बटा 2, वो जब आपस में प्लस होता है तो वो होता है 206 बटा 6। ठीक है बेटा, तो बेटा देखिए ये हमारे पास फिर ब्रैकेट का मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है क्या बताया था आपको, ज़रब होता है। ज़रब 3 बटा 2 मल्टीप्लाई 206 बटा 6। तो बेटा क्या बताया था कि यहाँ पे कटिंग कर ले बेटा, क्योंकि ज़रब में पहले कटिंग है, 3 1 3 3 2 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो बेटा फिर हमारे पास ये हो गया 1 और 2 मल्टीप्लाई 206 बटा 2। अब बेटा फिर कटिंग हो रही है। अब देखो बेटा ये 2 1 2 2 1 2 0 0 नंबर 2 3 6, ये बेटा हमारे पास होगा 1 बटा 1 मल्टीप्लाई 103 बटा 2। बेटा देखिए अब हमारे पास कटिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 103 बटा 2। तो बेटा ये 103 बटा 2 रहा जाएगा। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन मिसकरेक्शन में, जब आप मिसकरेक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा 103 को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा कितनी दफा जाता है, 51 दफा बेटा जाता है। 51 दूने सॉरी 50 दफा जाता है, 51 2 कम 2 पर 51 दफा जाता है, 2 कम 2 5 दूने 10। ठीक है बेटा, क्योंकि 51 मल्टीप्लाई 2 जब आप कर लेते हो 2 कम 2 5 दूने 10 102 बेटा आता है। तो इसलिए तो ये बेटा 51 दफा आता है, तो 3 से 1 निकालो 1 बाकी 0 हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर जो होगा 51 सही 1 बटा 2, वो बेटा इसका क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैंने बेटा आपके लिए क्लियर कर दिया है, और बाकी बेटा एक दो क्वेश्चन जो बाकी है जो मैंने रेड करवाए हैं बेटा उसके ऊपर आप खुद प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको सही समझ आ जाए। अगर मैं सिर्फ करता जाऊँ और आप लोग देखते जाओ तो फिर आपको इस चीज़ की कभी भी समझ नहीं आएगी, जब तक बेटा आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतनी सही समझ आएगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उससे आगे जो क्वेश्चन है 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊँगा।